अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, हेलो लोहिया, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब हमारे भारत में अक्सर ऐसा होता रहता है कि मुसलमान कोई हुक्मरान नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई राज्य मंत्री नहीं है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, फिर भी मुसलमानों से ही ख़तरा है। और इसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुसलमानों को तरह तरह से बदनाम करना चाहते हैं, तरह तरह से बदनामी, हर तरह की बदनामी देना चाहते हैं। अभी जो ये वो निकला है, अभिषेक कुमार जो पकड़ा गया है, जिसने बम ब्लास्ट करने की धमकियाँ दी थी, तो अब वो निकला, तो जब वो पकड़ा गया तो उससे मतलब वो निकला, इसका नाम अभिषेक वर्मा है या शर्मा है, जो कुछ भी है, अभिषेक कुमार है, मतलब जो भी है आरएसएस का बंदा। और आज तक जितने भी बंदे निकले हैं आरएसएस के ही लोग निकले हैं, मुसलमान तो निकले नहीं हैं। तो जितने भी निकले हैं वो जितने मतलब आज की जो गिनती गिनी जाए तो सब के सब आरएसएस के लोग निकले हैं, चाहे वो कोई भी हो, प्रतिज्ञा ठाकुर हो, चाहे और भी दूसरे लोग हों, बहुत से शर्मा वर्मा, ये वो जितने निकले हैं यही लोग निकले हैं। तो इनका और बताते हैं आतंकवादी मुसलमानों को, जबकि आतंकवादी और खालिस्तानियों को तो भारत के एकता और अनेकता और अखंडता, मतलब भारत को एक बनाना, एक बड़ा पावरफुल बनाने में पूरी उनकी वो लगी हुई है। वो तो इसी चक्कर में रहते कि हमारा देश एक पावरफुल होना चाहिए। लेकिन ये भी एक ऐसे देश में एक आए हुए एक यहूदी हैं, जो आरएसएस वाले हैं, ये आए हुए एक ऐसे यहूदी हैं हमारे देश में, जो आर्य आए और गए नहीं, मुग़ल आए चले गए या फिर मर गए, और मतलब वो अंग्रेज़ आए चले गए, लेकिन आर्य जो आए वो कमाने खाने के लिए, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, या पहले किसी उससे मुल्क से भगा दिया गया था, निकाल दिया गया था, तो वो भारत में आके पनाह ले लिए और भारत में आके रहने लगे। चलो अब वो भारत के मूल निवासी हो गए, या मतलब भारत के लोग हो गए, तो भारत के हक़ में तो मतलब वो करो ना, मुसलमानों को बदनाम मत करो, सिखों को बदनाम मत करो, किसी SC ST को बदनाम मत करो। तुम चंद ब्राह्मण हो मेरे भाई, तुम भी तो इस भारत पे राज कर रहे हो ना, इस भारत पे पूरी तरह से वो कर रहे हो, और भारत का ही मतलब शोषण कर रहे हो, बात बात पे देश को धमकियां दे रहे हो, जगह जगह पर कभी योगी को मार देंगे, कभी सलमान खान को मार देंगे, कभी फलाने को मार देंगे, अब यहाँ बम ब्लास्ट कर देंगे या फलाना कर देंगे, नाम बदल देते हो। ऐसे ही मतलब उसने गॉडसे ने सुन्नत अदा करवा ली थी कि मतलब जब मैं मर जाऊंगा या मुझे मार दिया जाएगा तो उसके लिए जो है ना सारा वो कर दिया जाएगा, यानी कि जब मेरी शनागत होगी मैं गांधी को मार दूंगा, और गांधी को मारने के बाद मेरी जो शनागत होगी तो वो मुसलमान होगी। अब इस तरह की मुसलमानों की क्या मतलब गलतियाँ हमारी नहीं, गलतियाँ मुसलमानों की नहीं, बल्कि मुसलमानों की वो गलतियाँ हैं जो समझते नहीं हैं। वो जो आदमी इस तरह के काम कर रहा है, बता तो सकता है ना कि मुसलमान ये तो कह सकता है कि मतलब हमें गुनहगार क्यों ठहराना चाहते हो। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों कि अगर भारत में सब मिलजुल कर रहोगे तो ये भारत पावरफुल होगा, और अगर इसी तरह से मतलब वो करते रहोगे, नाटकबाजी करते रहोगे, ड्रामेबाजी करते रहोगे, ये भारत सबसे थर्ड क्लास में इतिहास इसका लिखा जा रहा है। अमेरिका ने इसे क्या बोल दिया है, वहाँ के लोगों ने, अलग अलग देश के लोगों ने मतलब एक आतंकवादी बता दिया है, किसी ने कुछ बता दिया है, किसी ने बताया कि सबसे भूखा देश है। हमारे एक पावरफुल, हमारे एक भारत को, हमारे जिगर के टुकड़े को, यानी कि हम अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार अपने भारत से करते हैं भाइयों। इसलिए हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि मतलब हमारे भारत को एक बदनाम और बदनुमा, यानी बुरा मत बताओ, बुरा मत करो। अगर तुम्हें बम मारने हैं तो फिर खुल के बम मारो भैया,
तुम्हें मुसलमानों को ही मारना है, तुम्हारा दिल भर जाए तो एक जगह इकट्ठा करो, या कहीं जगह जगह तो तुम मार ही रहे हो। कभी गाय के नाम पे मार रहे हो, कभी किसी चीज़ के ऊपर मार रहे हो, कभी मतलब कहीं मतलब मस्जिद के ऊपर, कभी जय श्री राम के ऊपर, कभी जय श्री राम बोलने के ऊपर के जय श्री राम बोलो। तो इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने देश में अपने देश का नुकसान है। अपने देश में जितना एक करके रहोगे दूसरा देश उतना ही डरेगा। हमारे ऊपर हैवी नहीं हो सकता कोई दूसरा देश, किसी की औकात नहीं है कोई हमारे ऊपर हैवी हो जाए। लेकिन जब तक आपस में एक दूसरे को, जब तक तुम मुसलमानों को अच्छा मुसलमानों को बदनाम करने से तुम्हें मिलेगा क्या, या मुसलमान नाम बताकर तुम इस तरह का काम करना चाहते हो। अभी अभिषेक वर्मा जो है पकड़ा गया है, इसने जगह जगह मुसलमान नाम बताकर और उसने बम ब्लास्ट करने का वो करा, और अब पकड़ा गया तो सर वो निकला, कुमार निकला, शर्मा निकला, वर्मा निकला, जो भी निकला अभिषेक निकला। और अब तक जितने निकल रहे हैं, चाहे वो बम फोड़ चुके हों या बम फोड़ने वाले हों या बम रखने वाले हों, वो जितने भी निकले हैं वो आज तक हिंदू ही निकले हैं। मुसलमान तो नहीं निकले, मुसलमान तो नहीं निकलते। और मुसलमान तो अपने जान तो दे सकता है, अपने देश में बम ब्लास्ट नहीं कर सकता। और जो बोलने वाले हैं वो बोलते रहे। अगर भाईचारा इस देश में रखना है, कायम रखना है, तो आपको एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी, नफ़रत नहीं। जो आज मुसलमान पंजाब में दिखा रहे हैं, और हम सब जो है ना घूम घूम के अपने घरों से